हमारे पड़ोसियों के आज सरा था, लेकिन हम लोग खाने के लिए नहीं जा पाए, इसलिए उन्होंने हमारे घर पर ही खाना भेज दिया। मेरे घर के बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। बाहर चारों तरफ बबूल के पेड़ है, क्योंकि राजस्थान में बबूल ही ज्यादा होता है, इसलिए बबूल के ही पेड़ है। चारों तरफ बबूल की हरियाली हरियाली है। खाना खाने के बाद चाय पीना हमारी पुरानी आदत है, वरना खाना हजम ही नहीं होता। अब ये आदत अच्छी है या बुरी, इस बात का मुझे नहीं पता। और ये देखिए, मेरे घर में 3 से 4 साल की फसल पड़ी है, अभी तक नहीं बेची है। पता नहीं क्या करेंगे इस फसल का। बेच बाच के मुझे दे तो कहीं ना कहीं तो खर्च करके आऊं, मैं कुछ तो कुछ लेके आऊं। देंगे एक न एक दिन, लगता है मुझे ही देंगे ये, और नहीं देंगे तो मैं बेच दूंगा रात को इसको। चाय पीकर हमने सोचा अब बैठकर आराम से टीवी देखते हैं, मजे करेंगे। लेकिन तभी मम्मी ने कहा कि चलो खेत मेरे साथ में, आज खेत की जुताई करनी है, इसलिए वहाँ पर जो तिल की फसल खड़ी है वो काटनी है। फिर क्या, मैं और मेरा भाई बिना मन के चल दिए खेत की तरफ। महीने में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, उसी में ही काम। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। मैंने सोचा गाँव जाऊंगा, जाकर पूरे दिन आराम करूंगा, टीवी देखूंगा, गाँव में घूमूंगा, लोगों से बातें करूंगा। लेकिन सारी की सारी मनोकामनाएं धरी की धरी रह गई और मैं चल दिया खेत की तरफ। हम घर से थोड़ी दूर गए थे कि पीछे से मेरे मामा का लड़का आया हमें रिश्वत देने के लिए, ताकि हम खेत में मन लगाकर काम करें। रिश्वत थी दोनों को 1-1 गुटके की पूड़ी। क्या रिश्वत है, गजब रिश्वत है। ये गंवार की फसल है जो हमारे इधर सबसे ज्यादा होती है, और इसका पौधा जहाँ जहाँ पर शरीर के टच हो जाता है वहां से खुजली 2 दिन तक नहीं जाती है, इतना तेज होता है इसका पौधा। इसलिए कहते हैं सबसे खतरनाक खेती गुआर की ही होती है। और बोल्डियों के बेर लगने स्टार्ट हो गए, जिसे राजस्थानी सेम भी कहते हैं। ये दीपावली तक पक जाएंगे, इनको खाने में बहुत ही मजा आता है। और हम तो 5-5, 10-10 किलो तक इकट्ठे कर लेते हैं जैसे ये, और फिर सुखाकर आराम से इनको खाते हैं। ये है मेरा खेत जिसमें मूंग की फसल बोई हुई थी, जो हम निकाल कर घर पे लेके, जो पहले मैंने आपको दिखाई थी। अब कुछ तिल के पौधे बचे हैं जो काटने हैं, क्योंकि शाम को मेरा भाई आज खेत में जुताई करेगा। नई फसल बोएंगे, शायद रायडा बोएंगे, जिसे सरसों भी कहते हैं। थोड़ी देर खेत में फसल कटवा कर थोड़ी सी टाल मटोल, खेत में काम हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ी देर टाल मटोल किया। तभी मेरी मम्मी ने बोला कि तुझे वापस घर जाना पड़ेगा, क्योंकि घर पर कोई नहीं था और मेरी भैंस जो पास के खेत में चल रही थी उसे लेकर वापस घर जाना था और उसे वापस खूंटे से बांधना था। अब घर पे कोई नहीं है तो मुझे ही जाना पड़ेगा भैंस बांधने के लिए। और मुझे भैंस से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मारती है तब जान ही निकाल देती। और ये वो ट्यूबवेल है जिससे हमने 2 दशकों तक खेती की थी। मेरे दादा ने, मेरे पिता ने, सभी ने इस ट्यूबवेल से खेती की। ये है किसी दूसरे की, लेकिन इससे हम खेती करते थे। लाखों यादें जुड़ी हुई है इस ट्यूबवेल से मेरी। और हरियाली तो इस पे इतनी ज्यादा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ही ज्यादा हरियाली है, बहुत ही ज्यादा मन मोहित हो जाता है इस ट्यूबवेल पे आकर। मुझे भैंस से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए मैं बाबा जी की भैंसों को रोक कर बाहर ही खड़ा हो गया और बाबा जी मेरे घर के अंदर जाकर मेरी भैंसें बांध दी। मैं यहाँ बाहर कैमरा लेकर खड़ा था, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, ये क्या पागल हो गया क्या जो अब अकेला ही बातें कर रहा है। क्योंकि गांव में ये ऐसा नहीं होता है। व्लॉगिंग अभी बहुत ही पीछे है गांव इस मामले में। भैंसों को बंधवा कर मैं चला गया वापस खेत की तरफ काम करने के लिए। और बीच में मेरी बहनें खड़ी थी जो मेरा ही वेट कर रही थी कि कब मेरा भाई आएगा और हमारी फोटो खींचेगा। लेकिन मैंने बेचारियों की फोटो वोटो नहीं खींची, क्योंकि मैं लेट हो रहा था। मेरे दादाजी और काका जी बाजरे से भरी हुई ट्रॉली को खाली कर रहे थे। मतलब सींटियां ही बाजरी अभी इसमें से निकालनी है, सींटियों में से थ्रेशर लगा के, और इनमें से बाजरी निकालेंगे। राजस्थान के उनको तो इस चीज का पूरा पता है। इनको यही काम करता हुआ छोड़कर मैं वापस चला गया अपने खेत की तरफ। वहां जाकर हमने थोड़ी देर तो फसल काटी और फिर हमने एक कॉमेडी वीडियो शूट किया जो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और फिर हम वापस घर आ गए। अगले दिन सुबह जल्दी मैं रवाना हो गया पेट्रोल पंप के लिए, क्योंकि पेट भरना है तो काम तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। काम के बिना कुछ नहीं है, काम करोगे तभी पैसे मिलेंगे। लेकिन ये सुबह सुबह का नज़ारा मुझे जाने के लिए रोक रहा था, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां मुझे जाने के लिए मजबूर कर रही। पंप पर आया तो मुझे पता चला कि आज हमारे स्टाफ बल्लू के दादाजी का देहांत हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि हम अब काफी दिन तक कॉमेडी वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे जो अब इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। ये बहुत ही बुरी खबर थी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी ज्यादा पसंद आए तो एक लाइक कर देना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद।